हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंगल के बारे में और एंगल रिलेटेड हम एक्सरसाइज करेंगे। सो फर्स्ट हम लोगों का मेन टॉपिक है एंगल्स। ठीक है ना। सो एंगल्स के कितने मतलब क्या क्या उनके बारे में हमको पढ़ना है। इंटीरियर और एंगल बाउंड्री और एक्सटीरियर एंगल का कौन सा पॉइंट एक्सटीरियर है, कौन सा पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है। वो सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज हम 4.3 कर देंगे क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट एक्सरसाइज है। ज्यादा टाइम हम लोगों का नहीं जाएगा। तो एक साथ हम आज ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट राइट डाउन फोर टॉपिक नेम है एंगल। फर्स्ट राइट डाउन एंगल। एंगल्स। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? ए फिगर फ्रॉम a figure from two rays which share a common endpoint common endpoints is called angle. कॉमन एंड पॉइंट ऐसे लग गया, एंड पॉइंट होगा, एंड पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। मतलब क्या? ए फिगर फ्रॉम टू रेज व्हिच शेयर ए कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। मतलब एक हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, आप लोगों को समझने में इजी होगा। जैसे ये दोनों एक कॉमन रे ले लिया, ये एक रे आ गया, ठीक है ना, और ये एक रे। सो ये दोनों रे मिलकर क्या हो रहा है? एक कॉमन एंगल क्रिएट कर रहा है। ये जो बीच में है ना, ये है एंगल, क्योंकि इस तरफ से भी रो आया, इस तरफ भी रो आया, ज्वाइन होके एक एंगल वो लोग क्रिएट कर रहे हैं। सो इसे बोलते हैं हम एंगल। ठीक है ना। अभी अभी कुछ चीजें हैं जो है द रेस forming the angle, the rays forming the angle are known as its arms or sides। मतलब क्या? द रेज फॉर्मिंग द एंगल आर नोन एज इट्स आर्म्स और साइड्स। जो रेज है ना, उसे हम बोलते हैं साइड्स और आर्म्स बोलते हैं। ठीक है ना। रेज को हम जो रेज है, एंगल का जो रेज है ना, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? आर्म्स और साइड्स। नेक्स्ट है द कॉमन एंड पॉइंट। द कॉमन एंड पॉइंट is known as its vertex।
vertex. The common endpoint is known as its vertex. जो common endpoint है ना, जो ये पॉइंट है एंगल का, इसे हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स भी बोलते हैं। एंगल भी है और ये कॉमन एंड पॉइंट क्या है? वर्टेक्स भी है। नेक्स्ट है एन एंगल इज ऑल्सो associate with three parts. with three parts वो पार्ट सारे क्या क्या है? with three parts. first one है नंबर 1 इंटीरियर पार्ट। इंटीरियर पार्ट होगा वो इंटीरियर। इंटीरियर क्या है? इट refers to the inside inner area. inside inner area. मतलब यहाँ पे अगर हमने पॉइंट कर दिया, ये जो ग्रीन वाला है ना पॉइंट, ये इनर एरिया है। ये ग्रीन वाला जो पॉइंट दिया है ना, ये मतलब क्या है? इनर एरिया है। ठीक है, जो एंगल के भीतर है ये इनर एरिया है। ठीक है, सो जो ग्रीन वाला पॉइंट है वो है इंटीरियर, और मतलब एंगल का इंटीरियर। और नेक्स्ट है एंगल बाउंड्री। एंगल और बाउंड्री नंबर 2। एंगल और बाउंड्री। एंगल और बाउंड्री। अच्छा, इसमें क्या दिया गया है? इट रिफर्स टू द आर्म्स ऑफ द एंगल। टू द आर्म्स ऑफ द एंगल। मतलब जो रे में कोई अगर पॉइंट है तो उसे हम बोलेंगे एंगल में जो बाउंड्री में होना, जो एंगल के बाउंड्री में जो पॉइंट होगा ना वो है बाउंड्री। ठीक है, सो एक पॉइंट देते हैं इसे सिग्निफाई करने के लिए, रेड कलर से देते। मतलब ये जो रेड कलर पॉइंट मैंने दे दिया, ये रे के बीच है कि नहीं? तो ये हो गया बाउंड्री। अगर हमको बोला गया कि बाउंड्री वाला पॉइंट कौन सा है, तो जो आर्म में होगा ना वो पॉइंट है बाउंड्री वाला पॉइंट। ठीक है, सो हमको ऐसे क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, सो आप लोग जब नेक्स्ट करूंगी मैं, आप लोगों को समझने में आएगा। सो ये पॉइंट जो है ये है बाउंड्री वाला, और एंगल के भीतर वाला जो होगा वो है इंटीरियर एंगल। मतलब इंटीरियर साइड जो है वो होगा एंगल का, इंटीरियर पॉइंट होगा। और ये पॉइंट है बाउंड्री पॉइंट। ठीक है, जो बाउंड्री में होगा एंगल के। और अभी है नेक्स्ट जो हम लोगों का है वो है एक्सटीरियर। नंबर 3 एक्सटीरियर। एक्सटीरियर। अच्छा, अभी एक्सटीरियर
क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है? इट रिफर्स टू द outside outer area, outside or outer area। मतलब जो एंगल के जो बाहर होगा ना, मतलब ये एंगल है ना, एंगल के आउटसाइड में जो होगा, एंगल के आउटसाइड में जो हम पॉइंट रहेगा उसे हम बोलेंगे आउटर एरिया। सो एक कलर से हम पॉइंट कर देते हैं, पिंक कलर देते हैं। सो ये जो पॉइंट है, ये जो बाहर वाला पॉइंट है, इसे हम बोलेंगे आउटर एरिया। अगर ये पॉइंट हमको अगर आइडेंटिफाई करना है, तो हम कैसे लिखेंगे? जो आउटर जो है ना, अगर बोला गया कि आउटर पॉइंट कौन सा है एंगल का, तो जो ये पिंक वाला होगा ना, वही होगा आउटर पॉइंट। और जो अगर इनर पॉइंट बोला गया, तो ये भीतर वाला जो एंगल का भीतर वाला है, ग्रीन वाला, ये हो गया इनर पॉइंट। और जो एंगल के बीचों बीच, मतलब आर्म्स में जो रे में अगर कोई पॉइंट है, तो वो हो गया बाउंड्री पॉइंट। ठीक है? सो ऐसे करके हमको करना है। सो नेक्स्ट में ये हम लोगों का जो चाहिए, जो डेफिनेशन मतलब चाहिए, वो खत्म हो गया। सो हम अब एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो एक्सरसाइज 4.3। So write down exercise 4.3. Exercise 4.3. So first number one question क्या दिया गया है? Name the angle in the given figure. In the given figure. So फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। पहले तो एक फिगर दिया गया है हम लोगों को। ये जो फिगर है ना, इसका पॉइंट क्या क्या दिया गया है? ए, बी, सी और डी। सो ABCD एक दिया गया है। इसमें क्या बोला? नेम द एंगल इन द गिवन फिगर। मतलब हमको आइडेंटिफाई करना है कौन सा एंगल है। सो एंगल हम कैसे करेंगे? सो यहाँ पे देखो, ये पहला कौन सा है? एंगल ए है। एंगल ए को हम कैसे करके बोल सकते हैं? एंगल ए है ये एंगल ए है ना, इसको हम कैसे बोल सकते हैं? एंगल ए भी बोल सकते हैं और एंगल बी ए डी ऐसे करके भी बोल सकते हैं। एंगल ए बोल सकते हैं सिर्फ, और नहीं तो एंगल बी ए डी। फिर ये एंगल बी भी बोल सकते हैं, नहीं तो इसको क्या बोल नेम दे सकते हैं? ए बी सी। एंगल ए बी सी मतलब जो बी होगा ना, बीच में जो एंगल होगा ना, वो बीच में होना चाहिए, बाकी साइड वाला साइड में होगा। जो मेन एंगल है वो बीच में आना चाहिए नेम। तो नेम क्या होगा? है और तो वो एंगल बी हम बोल सकते हैं, नहीं उसको हम क्या बोल सकते हैं? एंगल ए बी सी। और सेम टू सेम एंगल सी को क्या बोल सकते हैं? एंगल बी सी डी। मतलब नेम में क्या आ जाएगा? वो सी जो है मेन एंगल है, वो बीच में आना चाहिए। इस तरफ से भी लिख सकते हो आप, डी सी बी भी लिख सकते हो, लेकिन बी सी डी और डी सी बी, लेकिन सी साइड में नहीं आना चाहिए, बीच में आना चाहिए नेम के। ठीक है? ये आप लोग याद रखना। सेम एंगल डी का क्या होगा? सी डी ए और ए डी सी। मतलब जो मेन एंगल है वो बीच में आना चाहिए। ठीक है? नेम। सो वैसे करके हम
कर सकते हैं, देखो। सो हम लोगों का आंसर क्या होगा? नेम द एंगल इन द गिवन फिगर। सो एंगल ए और एंगल ए, सॉरी, बी ए डी और डी ए बी, बी ए डी और एंगल डी ए बी, तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। ठीक है, मैंने तीनों लिख दिया क्योंकि आप लोग तब समझ पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है एंगल बी। एंगल बी भी लिख सकते हो और एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ए, उल्टा। ए बी सी बी ए, उल्टा। बी एंगल है ना जो बी, तो इसलिए बीच में आना चाहिए बी को। और एंगल सी और एंगल बी सी डी, और नहीं तो उल्टा एंगल डी सी बी। और एंगल डी का क्या होगा? और एंगल ए डी सी, डी बीच में आ गया, और एंगल उल्टा होगा क्या? सी डी ए। सो ये सारे हैं नेम ऑफ द एंगल्स। मतलब ये फर्स्ट वन है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है और ये नंबर 4 है। 4 ही पॉइंट है, ठीक है ना, 4 ही एंगल है। लेकिन 4 एंगल का फिर एक एंगल का 3-3 करके नाम आप दे सकते हो। ठीक है, मतलब मेन एंगल है ये 4 ही है, लेकिन इसको हम इस तरह से भी उसको बुला सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का घर का निक नेम होता है ना बहुत सारा सा। ठीक है ना, पर एक तो हम लोगों का जो स्कूल का नेम होता है, ठीक है ना, जो बाहर के सारे हमको पहचानते हैं। लेकिन घर वाले, मम्मी कुछ अलग नाम से बोलते हैं, पापा कुछ अलग नाम से हमको पुकारते हैं। सो वैसे टाइप का है ये, क्योंकि मेन 4 ही है पॉइंट, लेकिन उसको हम और कुछ नामों से भी बोल सकते हैं। सो वो जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चन में ऐसे आ जाएगा जो आप समझेंगे एंगल ए, लेकिन उसको बोल दे एंगल बी ए डी, तो आप समझ नहीं पाओगे। तो इसीलिए बाकी नाम भी जानना जरूरी है। ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2। नंबर 2 दिया गया है, नंबर 2, in the given diagram, in the given diagram, in the given diagram, name the points. Name the points. Number A, in the interior of angle DOE. सोल्यूशन रखते हैं, इसको हम बाद में करेंगे। एंगल बी, सॉरी, क्वेश्चन बी, इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF। सोल्यूशन ये हम करेंगे फिगर ड्रॉ करके। और क्वेश्चन नंबर सी, ऑन एंगल EOF, EOF सोल्यूशन। एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये सारा पॉइंट दिया गया है O, ये है पॉइंट B, ये है पॉइंट E, ये एक पॉइंट है A, ये है पॉइंट D,
ये है सी और ये है एफ। अच्छा, ए वाला मैंने ज्यादा बाहर कर दिया, ये भीतर करना है। ये है पॉइंट ए, ठीक है। अभी क्या बोला गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, पहले तो हमको बोला गया है कि नंबर 2 क्वेश्चन में इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। जो पॉइंट्स का नेम है वो हमको आइडेंटिफाई करना है। कौन सा पॉइंट मतलब कौन सा होगा, ये क्वेश्चन में रिलेटेड होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डीओई। सो एंगल डीओई कौन सा है, ये वाला। सो मैं स्पॉटलाइट देके दिखा रही हूँ। एंगल डीओई ये वाला एंगल है। अभी इस एंगल का इंटीरियर पॉइंट कौन सा है, इंटीरियर ऑफ डीओई, क्योंकि बी तो बाउंड्री में है ना। डी ओ बी ई ये सब बाउंड्री में है, आर्म्स में है। सो भीतर कौन सा है, ओनली ए पॉइंट है। सो इसका आंसर क्या होगा, पॉइंट ए, ओनली ए, क्योंकि इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डीओई कौन सा है, ओनली ए है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है इन द एक्सटीरियर ऑफ ईओएफ। सो ईओएफ कौन सा है, ये ईओएफ। सो ईओएफ के बाद जो जितना भी है ना वो सब एक्सटीरियर पॉइंट है, क्योंकि ई बी ओ एफ ये सब आर्म्स में है, बाउंड्री में है पॉइंट। बाकी जो बाहर है कौन सा है, सी पॉइंट है, ए पॉइंट है और डी पॉइंट है। ये सब एक्सटीरियर है कि नहीं, जस्ट इस एंगल के बाहर है कि नहीं। डी इसके आर्म में है लेकिन ई ओ एफ के बाहर है कि नहीं। तो ये हो गया क्या, एक्सटीरियर हो गया। सो इसलिए हम क्या लिखेंगे, ए सी और डी क्या होगा, एक्सटीरियर ऑफ ईओ एफ। अभी बोला गया है कि ऑन ईओ एफ, ऑन ईओएफ मतलब बाउंड्री में कौन है, बाउंड्री में ईओएफ के बाउंड्री वाला पॉइंट कौन सा है। सो बाउंड्री वाला पॉइंट कौन सा है, जस्ट ईओएफ में कौन सा है, देखो ये रे है ना, ये जो बाउंड्री है एंगल का ईओएफ, ईओएफ। सो कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट है, बी पॉइंट है, ओ पॉइंट है एंड एफ पॉइंट है। बाकी सारे नहीं आएंगे क्योंकि ऑन ईओएफ बोला गया है। सो ओनली जो एंगल में होगा ना वो पॉइंट ही आना चाहिए। सो ई पॉइंट होगा, बी ओ एफ, ठीक है। सो ये सारे हो गए नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर। अभी रह गया है नंबर 3। सो नंबर 3 में आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, क्योंकि आज ये बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है और 2 क्वेश्चन मैंने कर दिया है और नंबर 3 आप लोग खुद से करोगे, ठीक है। उसमें क्या दिया गया है नंबर 3 में, जस्ट डायग्राम बोला गया है, ड्रॉ रफ डायग्राम। तो डायग्राम ड्रॉ करना है, वो आप लोग मुझे करके दिखाओगे, ठीक है। एंगल ड्रॉ करना है, कोई इतना मतलब क्वेश्चन नहीं है, जस्ट ड्राइंग करना है, ड्रॉ करना है। सो वो आप लोग कर पाओगे। सो मुझे आप लोग ये होमवर्क करके दिखाना। सो आज मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन होमवर्क दिया है, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3, और ये आप लोगों का आज 4.3 एक्सरसाइज 4.3 खत्म हो गया है। और इसके बाद में जो रिलेटेड होगा ना नेक्स्ट एक्सरसाइज के, ट्राइंगल आ जाएगा। ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। तो ये आप लोग अच्छे से नोट डाउन करके रखना और अच्छे से पढ़ाई करना, और जो मैंने होमवर्क दिया है वो भी करना और पढ़ाई अच्छे से करना, ठीक है। और मैं नेक्स्ट क्लास में ट्राइंगल पढ़ाऊंगी और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करवाऊंगी। सो आज के लिए इतना ही, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है ना। बाय बाय, थैंक यू।